राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप चातुर्मास व्रत करते हैं और पूजन करते हैं तो आपको पूजन और व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे आपको चातुर्मास व्रत का पूरा फल मिलेगा। आइए अब हम चातुर्मास व्रत कथा सुनते हैं। जब मैं आपको कथा सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुक्कारा जरूर लेवें। इससे आपको कहानी सुनने का पूरा फल मिलेगा। आइए अब हम चातुर्मास व्रत कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक साहूकार पति पत्नी थे। वे अपने 5 बेटा बहुओं और पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। 4 बेटे बहू अलग अलग रहते थे और साहूकार पति पत्नी अपने 5वें बेटा बहू के साथ रहते थे। एक बार की बात है, चातुर्मास आने वाला था। तब साहूकार दंपति की इच्छा चातुर्मास तीर्थ यात्रा करने की हुई। साहूकार दंपति ने अपने 5 बेटा बहुओं को बुलाकर मन की बात बताई। साथ ही उन्होंने यह पूछा कि कौन सा बेटा बहू उन्हें तीर्थ यात्रा करवाने ले जाएंगे। तब सभी बड़े 4 बेटा बहुओं ने काम की अधिकता होने और समय न होने की बात कही और 4 बेटा बहू अपने अपने घर चले गए। साहूकार दंपति उदास हो गए। तब छोटे बेटा बहू ने कहा कि माँ बाबूजी, हम आपको चातुर्मास तीर्थ यात्रा करवाएंगे। 5वें बेटे ने कहा कि माँ बाबूजी, मेरी कोई पक्की नौकरी नहीं है। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। मेरे पास तो समय ही समय है। और छोटी बहू बोली, माँ बाबूजी, मेरे भी कोई औलाद नहीं है। शादी को 7-8 वर्ष बीत गए हैं। मैं सारे दिन घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। मेरे पास भी खूब समय है। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको चातुर्मास तीर्थ यात्रा जरूर करवाएंगे। तब साहूकार दंपति बोले कि बेटे, हम तो पहले ही तुम्हारे ऊपर बोझ बने हुए हैं और तुम्हारे पास तो खुद की कोई आमदनी नहीं है। तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? लेकिन 5वां बेटा बोला कि माँ बाबूजी, मेरे पास थोड़ी सी जमा पूंजी है। आप चिंता मत कीजिए, हम चातुर्मास तीर्थ यात्रा पर जरूर जाएंगे। फिर 5वीं बहू ने आटा, दाल, नमक, तेल, मिर्ची बांधे और जरूरत के कपड़े, दरी, कंबल भी साथ ले लिए और पैदल यात्रा पर चल पड़े। रास्ते में जब उन्हें कोई साधन मिलता तो वे उसमें बैठकर आगे बढ़ जाते। चलते चलते 3-4 दिनों में वो गंगा घाट तक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक धर्मशाला में शरण ली और चातुर्मास में रोज वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंगा पर स्नान करने जाते और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते। छोटी बहू सास, ससुर और पति के कपड़े धोकर सुखाती। फिर सभी मंदिर के दर्शन करने जाते। पीपल पतवारी सींचते, तुलसी जी सींचते, तुलसी जी में दिया बत्ती करते और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य भी करते। और जब समय मिलता तो भजन कीर्तन में समय बिताते और
संध्या के समय भोजन करते। बेटा अपने पिता के पैर दबाता और बहू अपनी सास के पैर दबाती। जब माँ और बाबूजी सो जाते तो दोनों बेटा बहू भी सो जाते। इस तरह वे अपना चातुर्मास का समय बिताने लगे। जब चातुर्मास खत्म हो गया तो वे घर आए। घर आने के बाद उन्होंने एक जोड़ा ब्राह्मण पति पत्नी को खाना खिलाया और अपनी सामर्थ्य अनुसार कपड़े और रुपया दान में दिया। 2-3 दिनों बाद ही बेटे को पक्की सरकारी नौकरी मिल गई। उन्हें एक के बाद एक अनेक खुशियां मिलने लगी। 3 महीने के बाद 5वीं बहू के पैर भारी हो गए। उसने यह खुशी अपने सास ससुर और पति को बताई। यह खुशखबरी शादी के 7-8 सालों बाद मिली। उन्हें चातुर्मास तीर्थ यात्रा करने का फल मिला। उनके घर में बरकत बढ़ने लगी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। जब बड़े चारों बेटा बहुओं को पता चला कि माँ बाबूजी चातुर्मास यात्रा से वापस आ गए हैं तो वे उनसे मिलने पहुँचे। उन सब की आंखें फटी की फटी रह गई कि 5वें भाई का घर एक हवेली नुमा बंगले में बदल चुका था। घर में ऐशो आराम के सभी साधन हो चुके थे। गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब हो गए थे। जब उन्होंने ये ऐशो आराम के सुख और साधन देखे तो उन्होंने इसका कारण पूछा। तब 5वीं बहू ने कहा कि ये सब कुछ उन्हें माँ बाबूजी को चातुर्मास तीर्थ यात्रा कराने के बाद मिला है। यह सब उसी का फल है। चारों बेटा बहुओं को बड़ा पछतावा हो रहा था। उन्होंने भी निश्चय किया कि अगली बार जब चातुर्मास आएगा तो वो भी माँ बाबूजी को तीर्थ यात्रा कराने लेकर जाएंगे। साल भर बाद जब चातुर्मास आया तो सभी सहपरिवार माँ बाबूजी के साथ चातुर्मास तीर्थ यात्रा करने गए और सभी इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह कथा जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।